बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 16 अक्टूबर 2024 और आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है कि जहाँ पर एक जानिब शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी कमेटी का इजलास तलब किया हुआ है जिसमें आइनी मसवदे पर बातचीत होगी, लेकिन उस सब के अंदर सुबह होते ही जनाब इमरान खान की रिहाई की खबर सामने आ जाए तो ये कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उन पर जेल में जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है कि उनके साथ कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि उनके साथ बैक एंड पर कुछ ग्रैंड डायलॉग्स जो हैं वो जारी हैं। तो आज ये रिहाई की खबर है कि मौलाना फजल रहमान ने टेबल जो हैं वो उल्टा कर रख दिए हैं, टेबल टर्न होने जा रहे हैं और अगले 2 से 3 दिन पाकिस्तान के लिए मेक एंड ब्रेक की सूरत हाल क्रिएट कर चुकी है। तो इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़ी खबरें यहाँ वो आपके सामने जनाब रखनी है कि ताकतवरों ने इस वक्त हथियार डाल दिए हैं और शरीफ ख़ानदान किस तरह से इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रैप हो चुका है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूँगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है आइनी तरमीमी बिल के साथ कि ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि आइनी तरमीमी बिल को मंजूर करवा लिया जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत ये आइनी तरमीमी बिल किसी सूरत मंजूर नहीं करवा सकती और उनके साथ मिलाकर भी पीटीआई के सेनेटर्स भी उनको चाहिए होंगे, पीटीआई के एमएनएस भी चाहिए होंगे। अब हुकूमत का जो आइनी तरमीमी बिल था, यानी कि जो उनका आइनी मसवदा है, उसमें क्या कुछ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। उनको अगर आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा भी दें तो हमने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनानी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे और उनके पास महदूद किस्म के इख्तियारात होंगे। जस्टिस मंसूर अली साहब बेख्तियार हो जाएंगे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के पास सारी ताकत होगी, यानी कि उनका फैसला कहीं पर चैलेंज नहीं होगा। और कादी साहब को यूँ एक्सटेंशन देने की पूरी कोशिश की जा रही थी। दूसरी मामला ये था कि जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए और इमरान खान को इस सूरत हाल के अंदर ड्रैग करना था फौजी अदालतों के अंदर। तीसरा मामला था सर्विसेज चीफ, यानी कि जो हमारी ताकतवर तरीन शख्सियत हैं उनकी एक्सटेंशन का मामला कि उनकी भी उम्र हद बढ़ा दी जाए और उनको भी मजीद 3 साल एक्सटेंशन दे दी जाए। और बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर, लेकिन 3-4 चीदा चीज़ें जो है आपके सामने रखी कि हुकूमत इस तरह की आइनी तरमीम करने जा रही थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले भी इतवार के दिन टेबल्स उठाल दिए थे। उन्होंने जनाब इस आइनी तरमीमी बिल को उन्होंने कहा कि मैं इसको वोट नहीं दूंगा और फिर उस दिन भी ये मामला जो है वो डिले हो चुका था और उस दिन हमने आपके सामने फील्ड से रिपोर्टिंग की थी। अब जनाब बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात 11 बजे कल, और उसमें कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मान गए हैं और उनका इत्तफाक़ राय पैदा हो चुका है और वो आइनी तरमीमी बिल को वोट देंगे। अब मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी गेम डाली है। उन्होंने जनाब हुकूमत को इस वक्त अपने शिकंजे के अंदर कर लिया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने किस तरह से गेम डाली, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का ना हम पहले आइनी मसवदा मान रहे थे ना अब हम मानेंगे, हमारा आइनी मसवदा जो है मंजूर होगा। अब मौलाना फजल रहमान साहब का आइनी मसवदा आपके सामने कि ना वो मिलिट्री कोर्ट्स की मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ना कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, ना वो ये चाहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बने, बल्कि वो आइनी बेंच की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और तीसरी जो अहम बात है कि वो ये भी कहते हैं कि काजी साहब को घर जाना चाहिए, और यही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो इस हवाले से पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जनाब एक पेज पर हैं। लेकिन उस सबके अंदर जो अहम तरीन खबर है कि आज किस तरह से सुबह होते ही इमरान खान की रिहाई की खबर सामने आई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पूरी गेम के अंदर जो है वो टेबल्स उल्टा के रख दिए। जनाब हुआ है कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की जो आज कल रात बल्कि 3 घंटे की एक अहम तरीन मुलाकात होती, उसके बाद फिर रात 11 बजे एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूरी कोशिशें की जा रही थी। जनाब मैं इस मुलाकात का अंदरूनी हवाल, मुझे एक फ़ोन कॉल आई जिसमें मुकम्मल तौर पर एक करीबी तरीन ज़राए, एक ताकतवर तरीन ज़राए ने मुझे इस पूरी जो है मीटिंग का अहवाल बताया जो आपके सामने मैं हूबहू रख रहा हूँ। वो ज़राए हमारे क्या बताते हैं जनाब, इस हवाले से पीपल्स पार्टी को हथियार फेंकना पड़े हैं कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक नहीं हुआ, यानी कि पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान का आइनी मसवदा मानना पड़ा है। बहुत से अदवार पहले भी हुए कि किसी न किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं उस पर
जनाब बात कर लें, लेकिन आज फाइनल हो चुका है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम अपने आइनी मसवदे से जनाब पीछे नहीं हट रहे। ये जनाब उन्होंने बिलावल भुट्टो को अपना मैसेज कन्वे किया। और फिर उस सब के अंदर जनाब जजेस की तैनाती बड़ी आम है कि हुकूमत चाहती है कि जजेस की तैनाती वो अपने हाथ में कर ले, कि अगर कोई हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सितार आपको पसंद नहीं है तो उसकी फौरी तौर पर जनाब ट्रांसफर करें, आप उसको बलूचिस्तान में फेंक दें। और यूँ हाई कोर्ट्स को भी मैनेज करने का एक पूरा प्लान जो है वो तैयार किया हुआ था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जजेस की तैनाती भी 18वीं तरमीम के तहत होगी। अब 18वीं तरमीम में जनाब क्या है कि एक तो सीनियर मोस्ट जो है वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात होंगे। अब यहाँ पर सीनियर मोस्ट जज कौन से? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि अब उनका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के इस पूरी गेम के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता साफ हुआ है। और जजेस की तैनाती उन्होंने कहा किस तरह से होगी? 18वीं तरमीम के जरिए के पार्लियामेंटेरियंस का किरदार होना चाहिए, यानी कि 4 पार्लियामेंटेरियंस होंगे, सेनेट से 2 और नेशनल असेंबली से 2, और इन दोनों में से एक ऑपोजिशन का होगा और एक हुकूमती बेंच का होगा। और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ मिलकर तय करेंगे कि जनाब किस तरह से इन जजेस की तैनातियां जो हैं वो होनी चाहिए। अब आमतौर पर तो ये होता है कि आज जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला करती है कि फ़लाँ को हमने सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है, फ़लाँ को हमने हाई कोर्ट में बुलाना है, और फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो हमने पोस्टिंग ट्रांसफर करनी है। अब ये मामला मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस का भी इसमें अहम तरीन किरदार होगा, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ मिलकर ये सारी जजेस की तैनातियाँ करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब कभी और किसी सूरत नहीं माने, बल्कि उन्होंने अपना आईनी मुसवदा मनवाया है। अब इसमें एक अहम स्टोरी ये भी है कि कोई पैनल नहीं जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस के लिए ये कह रहे थे कि पहले 4 या 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनका एक पैनल होगा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर जस्टिस जायशा अफरीदी। अब हुकूमत चाहती थी कि जस्टिस जायशा अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं जो काजी पार्ट 2 हैं, इन दोनों में से एक को हम चीफ जस्टिस लगा दें, जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड करते हुए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इसमें कोई पैनल नहीं जाएगा। और बिलावल भुट्टो साहब ने फिर ये कहा कि चलें, आप अगर ये कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप एक बात हमारी ये मान लें कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए, इस पर हम तरमीम कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जनाब नहीं, हम ये किसी सूरत नहीं मानेंगे, हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और आप ये इस वजह से कह रहे हैं कि इमरान खान को हम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ड्रैग कर लेंगे और वहाँ पर जाकर उनको की सजा दे देंगे, उसको लेमिनेट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो हमारे पीटीआई के साथ मुनासिब बड़े अच्छे हो रहे हैं, हम ये किसी सूरत जो है वो नहीं होने देंगे। तो ये सुबह सवेरे इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है कि अब उनकी रिहाई बहुत मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। अब उनको ज़्यादा देर तक जेल में आप नहीं रख सकते। जुमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट भी आया, और जो कुछ आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न्स हैं, तो उस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स उस पर बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि गैर मुल्की सफारतकार, एक अहम तरीन हमारा दोस्त मुल्क जो है उसके ऊपर बात कर रहा है। और बाकी जो एससीओ समिट्स के अंदर भी बहुत सारे ममालिक के वफूद आए हैं, वो भी इस चीज़ को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। तो आपके सामने चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं कि इमरान खान को अब जेल में ज़्यादा देर तक रखना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और ये सिर्फ 25 अक्टूबर तक की बात है, उसके बाद ये टेबल्स टर्न होते हुए आपको जनाब दिखाई देंगे। अब जो लोग इसके ऊपर शाबियाने बजा रहे थे, उनके लिए अब परेशानी का वक्त शुरू हुआ चाहता है कि हुकूमत अपना आईनी तरमीम बिल मंजूर करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ताकतवरों को हाथ हथियार डालना पड़ गए हैं और ताकतवर चाह रहे थे कि हम इमरान खान को माइनस कर देंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की एक पूरी गेम ने, एक उनकी पूरे माइंडसेट ने इस वक्त पूरे के पूरे प्लान्स के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हर सूरत स्टैंड भी करना चाहिए। तो इस सब के अंदर अगले 2 से 3 दिन बड़े अहम हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, और हो सकता है ज़रा बताते हैं कि जो आज चूँकि खुसूसी कमेटी का इजलास है वफाकी काबीना का, और 17-18 को बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट का इजलास की तलब कर लिया गया है, तो वो इजलास जो है वो हुकूमत आगे कर ले। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। आईनी तरमीम बिल अगर मौखर हो गया, अगर वो मंजूर ना हो पाया, तो फिर जनाब हुकूमत के हाथ से गेम चली जाएगी और शरीफ खानदान को घर जाना पड़ेगा। हुकूमतें इनकी टूट फूट जाएंगी, और फिर कौन आएगा? फिर एक ही शख्स आएगा जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, और वो अडयाला का कैदी नंबर 804 है। तो ये अब तक की तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और इस रंगा अपनी लाजमी है लखनऊ आने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।